कोरियोलिस बल के कारण पवनों की गति उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ बढ़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। चिनूक ये गर्म स्थानीय पवने। चिनूक रॉकी पर्वत का पूर्वी ढाल है। चिनूक रॉकी पर्वत का पूर्वी ढाल है। सिराको उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागर, इटली में स्पेन। सिराको गर्म हवा कहाँ चलती है? अफ्रीका, भूमध्य सागर, इटली में स्पेन। फोन फोन स्थानीय पवने कहाँ चलती है? आल्प्स पर्वत का उत्तरी ढाल। आल्प्स पर्वत का उत्तरी ढाल मुख्यतः स्विट्जरलैंड। फोन गर्म स्थानीय पवने कहाँ चलती है? स्विट्जरलैंड में। सिसुम कहाँ चलती है? अरब रेगिस्तान। सिसुम अरब रेगिस्तान। हबूब उत्तरी सूडान। हबूब स्थानीय पवने कहाँ चलती है? हबूब उत्तरी सूडान। हबूब उत्तरी सूडान। हबूब कहाँ चलती है? उत्तरी सूडान। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया रेगिस्तान। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया रेगिस्तान। ब्रिक फील्डर कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया रेगिस्तान। नार्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड। पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत। यामो कहाँ चलती है? जापान में। खमसिन मिस्र का उत्तरी भाग। खमसिन गर्म स्थानीय पवने कहाँ चलती है? मिस्र के उत्तरी भाग में। चलती है। मिस्ट्रल ठंडी पवने कहाँ चलती है? फ्रांस एवं रोन घाटी। मिस्ट्रल ठंडी स्थानीय पवने कहाँ चलती है? फ्रांस एवं रोन घाटी में। बोरा कैसी पवन है? बोरा ठंडी पवन है। बोरा कैसी पवन है? ठंडी। बोरा कहाँ चलती है? एड्रियाटिक सागर का पूर्वी तट है। ब्लिज़ार्ड कैसी पवन है? ठंडी पवन है। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा और यूएसए। ब्लिज़ार्ड कहाँ चलती है? साइबेरिया, कनाडा और यूएसए उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के साथ। चक्रवात हिंद महासागर में। चक्रवात कहाँ आता है? हिंद महासागर में। हरिकेन अटलांटिक महासागर। टाइफून पश्चिमी प्रशांत एवं दक्षिणी चीन सागर। विली चक्रवात कहाँ चलता है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। महासागर का मतलब घटते क्रम में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, उसके बाद अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त है। प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। मेरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त है। कितना? 11,033 मीटर। 11,033 मीटर। क्यूराइल गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। क्यूराइल गर्त प्रशांत महासागर में। करमेडेक
कर्मेडेक गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। कर्मेडेट डेक गर्त प्रशांत महासागर में। टोंगा गर्त प्रशांत महासागर में। टोंगा गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। एल्यू एल्यूसियन गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। एल्यूसियन गर्त प्रशांत महासागर में। एल्यूसियन गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। प्यूर्टो रिको गर्त है। प्यूर्टो रिको गर्त क्या है? अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्त है। ये कहाँ है? प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में। रोमांच गर्त अटलांटिक महासागर। सैंडविच गर्त अटलांटिक महासागर। सुंडा गर्त। सुंडा गर्त क्या है? हिंद महासागर के प्रमुख गर्त है। सुंडा गर्त क्या है? हिंद महासागर में। डायमेंटिना डायमेंटिना गर्त हिंद महासागर में। डायमेंटिना गर्त हिंद महासागर में। डायमेंटिना डायमेंटिना सुंडा गर्त और जावा गर्त कहाँ है? हिंद महासागर में। सुंडा डायमेंटिना और जावा हिंद महासागर में। प्यूर्टो रिको रोमांच और सैंडविच अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में। हिंद महासागर की धाराएं। हिंद महासागर की ठंडी धारा कौन है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ठंडी है। और पछुआ पवने प्रवाह ठंडी है। पछुआ पवने कैसा है? ठंडा है कि गर्म? ठंडी है। पछुआ पवन ठंडी है। और गर्म कौन सा है? हिंद महासागर में गर्म धारा है विषुवत रेखीय धारा, अग्लुहास और मोजाम्बिक। कैसी धारा है? गर्म धारा। विषुवत रेखीय धारा और अग्लुहास धारा और मोजाम्बिक कैसा है? गर्म धारा। हिंद महासागर का गर्म धारा विषुवत, अग्लुहास और मोजाम्बिक गर्म धारा है। और ठंडी कौन है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पछुआ पवन ठंडी है। प्रशांत महासागर की धारा है क्यूराइल धारा ओवासियो कैलिफोर्निया और पेरू हम्बोल्ट। पेरू 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 धारा कैसी है? ठंडी। कैलिफोर्निया भी ठंडी है। ओवासियो ठंडी धारा है। और क्यूराइल धारा कैसी है? ठंडी है। प्रशांत महासागर की गर्म धारा है उत्तरी विषुवत रेखा, दक्षिण विषुवत रेखा। उत्तरी विषुवत रेखा, दक्षिणी विषुवत रेखा। क्यूरोसियो सुसीमा अल्यूसियन। अब पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कैसी धारा है? गर्म धारा है। प्रशांत महासागर की गर्म धारा कौन कौन है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, अल्यूसियन, सुसीमा, क्यूरोसियो और दक्षिण विषुवत और उत्तरी विषुवत रेखा। कैसी धारा है? गर्म धारा है। गर्म धारा है। अटलांटिक महासागर की धारा है। अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं कौन कौन है? लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड, बेंगुएला। दक्षिणी अटलांटिक धारा कैसी है? ठंडी धारा है। अटलांटिक महासागर की धारा कौन कौन है? लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड, बेंगुएला और दक्षिणी अटलांटिक कैसी है? ठंडी धारा है। गर्म धारा कौन है? उत्तरी विषुवत रेखा, दक्षिणी विषुवत रेखा, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, नॉर्वे धारा, ब्राजील धारा, इरमिंगर धारा कैसी है? गर्म धारा है। अटलांटिक महासागर उत्तरी विषुवत रेखा, दक्षिणी विषुवत रेखा, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, नॉर्वे धारा, ब्राजील और इरमिंगर कैसी है? गर्म धारा है। काला सागर के सीमावर्ती देश है। काला सागर से कौन कौन सा देश टच करता है? यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रूस। काला सागर से कौन कौन सीमा टच करता है? यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रूस है। काला सागर से कितना देश टच करता है? 6 देश टच करता है। यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रूस है। कैस्पियन सागर से कौन कौन टच करता है? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, रूस और ईरान।
कितना देश टच करता है? 5। कैस्पियन सागर से, कैस्पियन सागर से कितना देश टच करता है? 5। कौन कौन? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, रूस और अजरबैजान। मृत अरल सागर के सीमावर्ती देश, अरल सागर से उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, अरल सागर से उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र, तुर्की की वन झील 330% लवणता पाई जाती है। यूएसए की ग्रेट सॉल्ट झील 220% है। अमृत सागर का 238%, मतलब लवणता है अमृत सागर में 238, और तुर्की वन झील में 330, और यूएसए की ग्रेट साल्ट झील में 220%। मृत सागर के सीमावर्ती देश, मृत सागर से कौन सा देश टच करता है? इजराइल और जॉर्डन। मृत सागर से इजराइल और जॉर्डन दो सीमा टच करता है। कौन कौन? इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन। विश्व की सबसे लंबी नदियाँ, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन कौन है? नील नदी। नील नदी की लंबाई कितना है? 6,650 किलोमीटर। 6,650 किलोमीटर किसका है? नील नदी का। नील नदी का लंबाई कितना है? 6,650। अमेजन नदी का 6400 किलोमीटर, अमेजन नदी का 6400 किलोमीटर, और यांगची नदी का 6300 किलोमीटर, मिसिसिपी का 6270 किलोमीटर, 6270 किलोमीटर मिसिसिपी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अब प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन नदी। प्रवाह क्षेत्र में पूछेगा तो अमेजन नदी, अब विश्व की सबसे लंबी पूछेगा तो नील नदी। यांगची नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। कौन? यांगची नदी। लंबाई कितना है? 6300 किलोमीटर। अफवाह क्षेत्र चीन। कहाँ बहती है यांगची नदी? चीन में। प्रशांत महासागर, मुहाना प्रशांत महासागर में गिरता है। यांगची नदी कहाँ गिरता है? प्रशांत महासागर में। मेकांग नदी, मेकांग नदी का उद्गम तिब्बत पठार से है। मेकांग नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत पठार से। मेकांग नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत पठार से। अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, मतलब कहाँ कहाँ बहती है ये नदी? चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। कौन सी नदी? मेकांग नदी। मेकांग नदी कितने देशों को पार करती है? चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। 6 देशों को पार करती है मेकांग नदी। मुहाना दक्षिण चीन सागर, मेकांग नदी कहाँ गिरती है? दक्षिण चीन सागर में। साल्विन नदी, साल्विन नदी का उद्गम तिब्बत से। म्यांमार म्यांमार एवं थाईलैंड, म्यांमार और थाईलैंड के बीच साल्विन नदी बहती है। म्यांमार और थाईलैंड के मध्य सीमा का निर्माण करती है मुहाना हिंद महासागर में। साल्विन नदी कहाँ गिरती है? हिंद महासागर में। मर्तबान की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? मर्तबान की खाड़ी में। खाड़ी पूछेगा तो मर्तबान की खाड़ी, और सागर पूछेगा तो हिंद महासागर। अमूर नदी चीन एवं रूस के बीच सीमा का निर्माण करती है अमूर नदी। चीन और रूस के बीच सीमा का निर्माण करती है अमूर नदी। चीन एवं रूस की सीमा के बीच निर्माण करती है अमूर नदी। मुहाना प्रशांत महासागर, मुहाना प्रशांत महासागर। वोल्गा नदी, वोल्गा नदी का उद्गम स्थल वल्दाय पहाड़ी। वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? वल्दाय पहाड़ी से। वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? वल्दाय पहाड़ी से। वोल्गा नदी वल्दाय पहाड़ी से यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी कैसी लंबी नदी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है। मुहाना कैस्पियन सागर। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। यूराल नदी, यूराल नदी का उद्गम स्थल यूराल पर्वत से, दक्षिण यूराल पर्वत से निकलती है यूराल नदी। दक्षिण यूराल पर्वत से निकलती है यूराल नदी।
मोहाना कैस्पियन सागर में। यूराल नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। नीपर नदी, नीपर नदी का उद्गम मॉस्को का पश्चिमी भाग, मॉस्को का पश्चिमी भाग। मोहाना काला सागर। नीपर नदी कहाँ गिरती है? काला सागर में। डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी उद्गम कहाँ है? जर्मनी में। डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? जर्मनी से। डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? जर्मनी से। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पूछिएगा कि यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? डेन्यूब। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? डेन्यूब। मोहाना काला सागर में। डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है? काला सागर में। राइन नदी, राइन नदी का उद्गम स्थल स्विस अल्प्स पर्वत। राइन नदी कहाँ से निकलती है? अल्प्स पर्वत से। ब्रांस घाटी से बहती है। यूरोप का सबसे व्यस्त व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग राइन नदी है। मुहाना उत्तरी सागर, राइन नदी का मुहाना कहाँ है? उत्तरी सागर। नील नदी, नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। मोहाना भूमध्य सागर में। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। लिम्पोपो नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। कांगो, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जाम्बेजी नदी, विक्टोरिया जलप्रपात इसी पर स्थित है। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। करीबा बांध का निर्माण इसी नदी पर हुआ है। करीबा बांध का निर्माण जाम्बेजी नदी। मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का इटास इटास्का झील से। मिसिसिपी का उद्गम कहाँ से हुआ? इटास्का झील से। मोहाना मेक्सिको की खाड़ी। मिसिसिपी कहाँ गिरती है? मेक्सिको की खाड़ी में। मिसिसिपी कहाँ गिरती है? मेक्सिको की खाड़ी में। पक्षी के पंजे के आकार के डेल्टा का निर्माण करती है। पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? मिसिसिपी। मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र अमेरिका के ग्रेट प्लेन का निर्माण करती है। अमेरिका के ग्रेट प्लेन का निर्माण करती है मिसिसिपी। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है कौन? मिसिसिपी। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी।